नमस्कार, कुरुक्षेत्र के रण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में चल रहे मुकाबले में मुख्य मुद्दे कोयला घोटाले पर। दरअसल आपके उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता कोयला घोटाले के मुद्दे पर हमलावर हैं और पूरी आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं नवीन जिंदल अपनी पहले की तर्ज पर एक पॉजिटिव राजनीति को अपनी ढाल बनाए हुए हैं। कोयला घोटाले पर जिंदल बड़ी ही साफगोई के साथ सब कुछ पाक साफ होने की बात कह रहे हैं। वहीं सुशील गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन पर वर्ष 2014 में बोले गए हमले के कारण उनके ऊपर जोर जोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नवीन जिंदल वर्ष 2005 से 2014 तक कांग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से सांसद थे। उस दौरान उन पर कोयला घोटाले के आरोप लगे थे। हालांकि ये आरोप आज तक भी आरोप ही हैं, कोई सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। लेकिन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथल व कुरुक्षेत्र की जनसभाओं में उनके ऊपर आरोप जड़े थे। डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रधानमंत्री के बयान को लेकर ही हमलावर हैं। वहीं नवीन जिंदल उस समय कांग्रेस में थे, आज भाजपा में आ गए हैं। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यही कारण है कि जिंदल इस बार कांग्रेस की बजाय कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और विपक्ष उन पर पूर्व में लगे आरोपों के कारण हमलावर है। दूसरी ओर बात करें पूर्व सांसद नवीन जिंदल की, तो 10 साल बाद जब पहली बार उन्होंने अपना भाषण दिया तो वही चिर परिचित अंदाज सामने आया और उनकी पहली ही लाइन में देश सेवा की बात थी। कोयला घोटाले पर कुछ खुलकर कहने के बजाय जिंदल बस इतना कहते हैं कि कोई उन पर आरोप लगा रहा है तो लगाता रहे, वे केवल सकारात्मक राजनीति ही करेंगे। जिंदल का कहना है कि एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। जिंदल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बच रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता अरविंद केजरीवाल व अन्य नेताओं पर शराब के घोटालों के चलते आप उम्मीदवार पर भी हमले कर रहे हैं। आप उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता का कहना है कि एक बार नवीन जिंदल यह कह दें कि प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर गलत आरोप लगाए थे या फिर यह कह दें कि वो कोयला घोटाले में शामिल हैं। इन सभी आरोपों से नवीन जिंदल प्रत्यक्ष आरोप प्रत्यारोप से बच रहे हैं। देखिए दोनों नेताओं ने इस चुनाव में इस मुद्दे पर क्या कहा। जिस व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता सबसे बड़े देश के कोयला चोर का टैग देते थे, 1,86,000 करोड़ रुपए का, जिसको कोयला चोर बताया प्रधानमंत्री ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आज उस व्यक्ति को भाजपा अपना सिपाही बता रही है। कोई भी जो काम करता है कि कोई भी कई बार जो है कोई बातें उठा देते हैं, लेकिन अंत में जो है सच्चाई जो है सबके सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई जो है वो अब सबके सामने है। 10 साल से ज़्यादा हो गया। आरोप तो आप किसी के ऊपर कोई भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है और अंत में जो है मैं समझता हूँ कि सब कुछ जो है ये लोगों को साफ हो जाएगा कि आपका उनका भाई उनका बेटा जो है बिल्कुल सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कोयला घोटाला कुरुक्षेत्र की संसदीय क्षेत्र सीट पर मुकाबले में मुख्य मुद्दा जिस तरह से बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है, इसका इस चुनाव पर क्या असर होगा। चुनाव में नवीन जिंदल की सकारात्मक राजनीति प्रभावी रहेगी या फिर विपक्ष का उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप प्रभावी रहेगा। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।